ओके। थैंक यू सो मच सर। आपने सेशन लेने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन, जितने भी साथी आ चुके हैं उन सभी को सुबह का मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद सिंह है, हरदोई यूपी से बिलोंग करता हूं और आप सब लोगों को टेक्निकल चीजें बताने की जितनी नॉलेज मेरे पास है उतनी सारी चीजें देने की कोशिश। मेरे दोस्त, आज हम लोग टोटल बात करने वाले हैं, क्योंकि कल सेशन लिया था। कल के सेशन में मैंने आप लोगों को लाइव वजीरेक्स में केवाईसी करके दिखाई और वैलेट के बारे में भी आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों को लाइव वजीरेक्स में कैसे हम लोग फंड बाई करेंगे, कैसे वजीरेक्स से ट्रस्ट वॉलेट तक ले जाएंगे और कैसे ट्रस्ट वॉलेट से वापस जब भी कभी फंड आएगा तो हम लोग उसको किस तरीके से वजीरेक्स में ले जाकर के सोल्ड आउट करेंगे। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप ही में से फोन ले लेता हूँ। यहाँ पर अभिषेक यादव जी हैं। अभिषेक यादव सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया हुआ है, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। शशांक सर हैं, शशांक दानियल जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भी भेजा हुआ है, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हाँ, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको मेरे को बता दिया। जी सर। हैं। सर, आपके पास वजीरेक्स कंप्लीटेड है? यस सर, यस केवाईसी वगैरह सारा कुछ कंप्लीट है? सर, यस सर, केवाईसी। चलिए, आपके साथ मिलकर के मैं लोगों को कैसे फंड बाई करना है और कैसे अपने वैलेट पे ले जाना है और कैसे यहाँ पर ला करके सेल करना है, ये करना चाहता हूँ। क्या उसके लिए रेडी हैं? यस सर, रेडी हूँ सर। चलिए, यादव सर, शशांक सर को उसको होस्ट दे दीजिएगा। चलिए, अपना स्क्रीन शेयर करके और सारे लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग होंगे जिन लोगों ने वगैरह नहीं इस्तेमाल किया होगा। सर, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है हाँ, यस, बिल्कुल प्रॉपर शेयर हो रहा है। सर। वजीरक्स ओपन करिए सर, वजीरक्स से कराना है। जी जी। बिल्कुल मेरे दोस्तों, देखिए कल जैसा कि आपको केवाईसी कंप्लीट करके दिखाया था, देन उसके बाद आपके सामने सेम इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर सबसे पहले तो हमको आईएनआर ऐड करना पड़ेगा। आईएनआर ऐड कहाँ से होगा? देखिए, राइट साइड में सबसे नीचे वॉलेट लिखा हुआ है, या इसी में कभी कभी आ जाता है डिपॉजिट आईएनआर का। ये देखिए ऊपर है, यहाँ पर डिपॉजिट आईएनआर का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। सर, मार्क करना है सर देखिए, शशांक सर देखिए ऊपर डिपॉजिट आईएनआर लिखा हुआ है, यस उस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। अभी ये स्टैंडर्ड डिपॉजिट स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर P2P से भी कर सकते हैं डिपॉजिट, राइट? तो जो भी आपको सेलेक्ट करना हो, और इसमें ध्यान रखिएगा यूपीआई जो है केवल उस पर P2P पर पे ही लीजिएगा। स्टैंडर्ड डिपॉजिट में अपने अकाउंट से आईएमपीएस ही करिएगा और वही अकाउंट से करिएगा जो आपने, क्या आपने इसमें अपना बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है सर, शशांक सर? नहीं सर, ऐड तो नहीं है, पर याद नहीं है, बहुत पहले किया था मैंने सर, इसका थोड़ा सा याद नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। देखिए, बैक बैक करिए एक बार और ऊपर जो सेटिंग का सिंबल होता है उस सेटिंग के सिंबल पर क्लिक कीजिएगा। देखिए ऊपर राइट कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में सबसे ऊपर वो सेटिंग का सिंबल है, उस पर क्लिक कीजिए। यस और यहाँ बैंकिंग एंड पेमेंट पर क्लिक कीजिए। यस सर, यस। हाँ सर, ये आपका अकाउंट नंबर है ना, 477 लास्ट? यस सर, यस यस, वेरी। हाँ ठीक है, तो इस अकाउंट नंबर का ध्यान रखिएगा, ठीक है? जी जी। ऊपर यूपीआई भी है, यूपीआई पे अगर आप क्लिक करिए एक बार, देखें आपका वो भी पेमेंट ऐड है कि नहीं। हाँ, आपकी यूपीआई भी ऐड है, यही आपका यूपीआई आईडी है ना? सर, मैं फोन पे से करना चाहता हूँ, यही है सर, फोन पे की ही है, फोन पे की ही यूपीआई आईडी। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट ऐड है, ओके, बैंकिंग पेमेंट सारा कुछ ऐड है, ठीक है। हाँ, बैक करिए, फिर से डिपॉजिट पे जाके क्लिक कीजिए। बैंकिंग एंड पेमेंट बैक? नहीं, बैक कर लीजिए, ये तो आपका प्रोफाइल है सर। ओके सर, ओके। अब यहाँ पर डिपॉजिट आईएनआर है, उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ P2P पर से कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिपॉजिट से भी कर सकते हैं। तो जी सर। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिपॉजिट से ही डिपॉजिट करते हैं।
लिमिट है यहाँ पर 1,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए पर ट्रांजेक्शन। ठीक है। ओके सर। हाँ, या P2P से करना चाहेंगे? सर जैसा आप बताएं बस। सर देखिए, दोनों से हो जाएगा, चाहे P2P से कर लीजिए चाहे उससे कर लीजिए। उसमें जो ओके है सर। यूपीआई से नहीं होगा, IMPS होगा, कि वहां पर यूपीआई डिसेबल रहती है। राइट सर, राइट सर, राइट। तो P2P से करते हैं ठीक है, P2P पर क्लिक कीजिए। सर। अब यहाँ पर देखिए टोटल INR यहाँ पर शायद पहली बार में $12.5 का होता है। फिर भी आप 1,000 रुपए डाल सकते हैं INR में। ओके सर। टोटल ये INR INR में है। 1,000 हाँ, ये डाल में दीजिए। 1,000 डालना है सर। हाँ हाँ ये सर। हाँ, डाल दीजिए। बाई पर फिर से क्लिक कीजिए। कंफर्म वाई कंफर्म बाई। हाँ हाँ हाँ। और टाइम ले रहा है, इतना टाइम लेते नहीं, वैसे तुरंत ऑर्डर आ जाते हैं। सर एक ऑप्शन उसमें आ रहा है, ऐड प्रेफर सेलर, कुछ आ रहा था बीच में, वो तो कुछ नहीं करना है सर वो। किसी सेलर को प्रिपेयर्ड नहीं करना। राइट। चलिए, इसको भी कैंसिल कर दीजिए, बैक कर लीजिए। स्टैंडर्ड डिपॉजिट से डिपॉजिट कराते हैं। ओके सर। बैक और बैक कर लीजिए, क्योंकि P2P में टाइम लग रहा है। अगेन वही डिपॉजिट INR पर क्लिक कीजिए, वहां पर स्टैंडर्ड डिपॉजिट दिखेगा। ये ऊपर जो स्टैंडर्ड डिपॉजिट है, हाँ, ऊपर वाले पे क्लिक कीजिए। ओके हाँ, आई एक्नॉलेज दिस, इस पर क्लिक कीजिए, नीले वाली। ओके, शो बैंक डिटेल करिए। ठीक, ऊपर बढ़ाइए। IMPS होगा ये। आपको यहाँ से अकाउंट नंबर वगैरह ये कॉपी करके आपको कैसे करना है? फोन पे से करना है? फोन पे से कर दो। ठीक है, उसमें जो आपका इसमें अकाउंट नंबर लगा हुआ है वही फोन पे पर चल रहा है ना आपका? हाँ सर, वही है, 100% श्योर है ना सर? 100% श्योर। ठीक है, तो एक काम करिए, ये ओपन रहने दीजिए, साथ में अपना फोन पे ओपन करिए। ओके सर। जी सर। अब यहाँ पर देखिए टू बैंक /UPI ID लिखा हुआ है, हाँ, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आपको अकाउंट नंबर। ऐड कहाँ से करेंगे सर? ये प्लस के निशान राइट नीचे। जी सर। देखिए इसमें बैंक कौन सा है? HDFC बैंक है, वजीरक्स वाले में। हाँ तो देख, HDFC बैंक है सर। हाँ ठीक है, HDFC बैंक, वहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। और ये सब यहाँ से कॉपी करके, ये कॉपी का ऑप्शन बने हुए हैं, इसे कॉपी कर करके वहाँ पर डालिए। ओके। HDFC बैंक सर। यहाँ अकाउंट नंबर डालना है सर? हाँ हाँ, अकाउंट नंबर डालना है, और अकाउंट नंबर वहाँ से कॉपी करके लाइए, यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर अकाउंट नंबर है, साइड में कॉपी का ऑप्शन बना हुआ है। हो गया सर। हाँ, जा करके वहाँ पर डाल दीजिए। IFSC कोड नॉट रिक्वायर्ड बोल रहा है सर। नेक्स्ट कर रहे हैं सर। पर IFSC कोड पर कर्सर तो रुकिए। नहीं आ रहा सर, कर्सर नहीं आ रहा। नेक्स्ट करिए। अभी अपने आप उठा लें। कन्फर्म अकाउंट नंबर। हाँ, फिर से वहाँ पर डालिए अकाउंट नंबर। यस सर। ऊपर बढ़ाइए। अब यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम डालना है, वो उधर है, वहां से कॉपी करके लाइए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए।
ओके सर। सबसे ऊपर ही लिखा हुआ बेनिफिशियरी नेम। ये सर डाल दिया। निकनेम में वजीरेक्स आप डाल सकते हैं। अपने हिसाब से डाल लूँ सर मैं, वजीरेक्स कि डाल वहाँ दीजिए पे। या कोई भी डाल दीजिए, हाँ जो आपको निकनेम में समझ में आए। ठीक, प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिए। ओके सर एक बार वो खोलिएगा वजीरेक्स का। कोड चेंज है सर। चलिए सब डालिए चलिए वहाँ पर। कितना डालूँ सर? मिनिमम 1000 वहाँ जाता है। सर प्रोसीड टू पे करिए। पेमेंट कर दूँ सर? बिल्कुल करिए। ठीक है, और ये व्यू डिटेल्स पर क्लिक कीजिए। हाँ ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी सर। ठीक है, अब वजीरेक्स चलिए, ऊपर बढ़ाइए। हाँ ठीक, ये देखिए आपने इसी अकाउंट नंबर से किया है। अमाउंट डिपॉजिटेड यहाँ पर डालिए 1000 रुपये। और यहाँ पर यूटीआर या ट्रांजैक्शन आईडी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसमें देखिए आपने जो ट्रांजैक्शन किया हुआ है उसका एक ट्रांजैक्शन नंबर है, वो डालिए यहाँ पर लगा करके। एक ये बहुत लंबा है सर, यही डालना है पूरा? हाँ इसको कॉपी कर लीजिए ना, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन अच्छा हाँ राइट, ठीक। यहाँ से कॉपी नहीं, वहीं जाना पड़ेगा तब कॉपी होगा सर, स्क्रीनशॉट से नहीं सर। फोन पे से ना सर? नहीं, स्क्रीनशॉट से कहीं कॉपी होता है सर। वहाँ फोन पे से जाकर स्क्रीनशॉट से कभी कॉपी नहीं। राइट सर। यार नीचे यूटीआर लिखा हुआ है, यूटीआर वाला कॉपी कर लीजिएगा। कौन सा वाला किया आपने? ट्रांजैक्शन आईडी किया है। ना 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 ना, ये यूटीआर कॉपी कर लीजिए। ओके सर, हो गया। जाके वहाँ पर डालिए, पेस्ट करिए। अच्छा दोनों हैं सर उसमें, यूटीआर और ये सर। ठीक है, और यहाँ पर नीचे टिक करिए, सबमिट करिए। यस सर। हाँ इसमें कभी कभी टाइम देता है, 24 घंटे दे रहा है कि 24 घंटे में आ जाएगा। कोई इशू नहीं। मैक्सिमम होगा सर अंडर 24 आवर्स। नहीं नहीं नहीं, वो ज्यादा टाइम नहीं लगता, अभी 10 मिनट में ही है। अगर ना आए तो मैं आपको बता देता हूँ तरीका। ऊपर बढ़ाइए थोड़ा सा। बस यही है, ऊपर नहीं जा रहा, क्लोज लिखा है वो। इससे लोग हैंडरेस करने वाले बहुत परेशान कर रहे थे। ठीक है, अमाउंट 1000, ट्रांजैक्शन आईडी 309336541 बैंक। ऊपर से क्रॉस कर दीजिए। ओके सर। यस सर। ठीक है, और बैक करिए, बैक करिए सर। हाँ सर आ गया। अब यहाँ पर नीचे वॉलेट है, वॉलेट पर क्लिक कीजिए। नीचे में वॉलेट फंड, राइट कॉर्नर पर फंड। हाँ वही फंड जो है, हाँ हाँ वही वॉलेट है आपका। ठीक ठीक। फंड पर क्लिक कीजिए। जी। अब एक दो बार रिफ्रेश करिए। देखिए जैसे ही आपका वहाँ से 1000 का फंड जो है वहाँ पर आपका यूटीआर में शो करेगा, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट
यहाँ पर ऊपर जो आईएनआर में 0 दिखा रहे हैं, वहां पर आपको अमाउंट दिखाई देने लगे। ठीक है, जब अमाउंट दिखाई देने, हाँ, जब आपको अमाउंट दिखाई देने लगे तो क्या काम करना है? फिर देखिए यहाँ पर देखिए एक्सचेंज दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नीचे में एक्सचेंज है सर, सबसे नीचे। ठीक, तीसरे एक्सचेंज पर क्लिक कीजिए, आपको एक्सचेंज पर क्लिक करना है। जी सर। अब यहाँ पर जो है एक्सचेंज पर आपने क्लिक किया और यहाँ पर आपको ऊपर सर्च करना है BNB। BUSD यहाँ से कभी भी बाई नहीं करना है, हमेशा BNB ही बाई करना है। जी ये सर, BNB USD INR नहीं, BNB INR, क्योंकि INR अभी आपके पास रहेगा। अगर वहां से P2P से करते तो USDT रहता, तो वो USDT में हम लोग बाई कर लेते हैं। क्योंकि INR रहेगा तो INR में बाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ BNB पर क्लिक कीजिए। यस सर। हाँ, अब इसमें बाई पर क्लिक कीजिए। अभी तो बाई नहीं होगा, लेकिन जैसे आपके पास फंड आ जाएगा यहाँ से बाई हो जाएगा। जी। अब यहाँ पर देखिए बाई में अभी रेट चल रहा है 27,000 का, और अमाउंट में आकर के सीधा 100% दबा दीजिएगा, या जितने का भी लेना चाहें उतना यहाँ से ले सकते, राइट। और यहाँ पर नीचे टोटल दिया हुआ है, और आप रेट भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर देख रहे होंगे 27,000 है, प्लस माइनस जितना भी करना चाहें, लेकिन कोशिश ये करिए करंट रेट जो चल रहा है उसी से कुछ हल्का सा कम करके ले लीजिए, या तुरंत जैसे ही जो भी रेट चल रहा है उसी रेट में ही बाई कर लीजिए। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ से जब बाई हो जाए, बाई होने के बाद तो फंड्स आपने देखा था, उस फंड्स के अंदर वो BNB दिखाई देगा। एक बार ही चेक करिए क्या अमाउंट आया क्या। रिफ्रेश करिए एक बार। हाँ सर, अभी नहीं आया। चलिए आ जाएगा थोड़ी देर में। मुझे देखने को भी टाइम लगता है। हाँ सर, बाइनेंस बहुत सिंपल है सर, तत्काल होता है इसका। नहीं होता है इसमें भी तत्काल है, क्योंकि इसमें अभी हमने P2P ऑर्डर से कई बार परचेजिंग की है। P2P से तो बहुत आसान। लेकिन आज आपके में P2P ऑर्डर में बहुत टाइम ले रहा था, ऑर्डर ही नहीं बन पा रहा था कोई। लेकिन P2P ऑर्डर से इसमें जो है थोड़ा सा महंगा पड़ता है। अच्छा, लेकिन बाइनेंस से तो सस्ता है सर। नहीं, बाइनेंस तो सस्ता नहीं है सर, यहाँ थोड़ा सा महंगा ही पड़ेगा। पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लोग BNB बाई करेंगे उसका फॉर्मेट होगा BP2 का, और हम लोग काम करते हैं BP20 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसको हमको ले जाना पड़ेगा, ट्रस्ट वॉलेट में BP2 के फॉर्मेट में। ये बार बार आप लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मत करिए। अभी जो भी आपके सवाल होंगे सेशन कंप्लीट होने से पहले आप लोगों को बिल्कुल मौका दिया जाएगा। जी पटेल जी बताइए, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया हुआ है। पटेल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया हुआ है, अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए सत्संग जी एक बार फिर से आप रिफ्रेश करिए। हाँ सर, अभी आ जाएगा। आया नहीं है सर, अभी नहीं आया है, कोई इशू नहीं है, अभी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आईएनआर डिपॉजिट में क्लिक कीजिए एक बार, देखिए पेंडिंग में आपका शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डिपॉजिट
हाँ नीचे आइनर लिखा हुआ है, आइनर डिपॉजिट। नीचे देखिए कन्वर्ट आइनर टू यूएसडीटी है, उसके नीचे लिखा हुआ है कन्वर्ट और हाइड लिखा है सर। नहीं कन्वर्ट जो कन्वर्ट, देखिए ये आइनर लिखा हुआ है, जिसके आगे 0 लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे डिपॉजिट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए। ओके। ये देखिए प्रोसेसिंग डिपॉजिट लिखा हुआ है। हाँ सर, तो यहीं पर कंफर्म हो जाएगा, ऊपर आपका अवेलेबल भी दिखाई दे जाएगा। प्रोसेसिंग में है अभी, और जैसे ही प्रोसेसिंग इसकी कंप्लीट होगी आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसने 24 घंटे का टाइम दे रखा है, वो किसी भी समय यहाँ पर डिपॉजिट आ जाएगा, राइट। तो करना क्या है फिर, जब अभी मैंने आप लोगों को बताया भी कि बीएनबी वहाँ से बाई करना है, और बीएनबी को बाई करने के बाद आपके वॉलेट में वो बीएनबी आ जाएगा, और उस बीएनबी पर क्लिक करेंगे तो देखिए वहां पर भी आपको इसी तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें एक तरफ डिपॉजिट, एक तरफ विड्रॉल लिखा रहेगा। विड्रॉ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस, सर एक बार ट्रस्ट वॉलेट खोलेंगे क्या अपना? ओके सर। ट्रस्ट वॉलेट खोलिए सर। ट्रस्ट वॉलेट खोल दिया सर, आपको हो सकता है स्क्रीन लेट जा रहा होगा, खुला है मेरे पास। स्क्रीन सर आपको नहीं आ रहा है मेरा सर? हेलो जी हाँ ठीक है। अब यहाँ पर काम क्या करना पड़ेगा, अभी आपका केवल स्मार्ट चेन और BUSD टोकन खुला हुआ है, इसमें एक कॉइन और खोल लीजिए, ऐड कॉइन पर क्लिक कीजिए। ओके, कौन सा सर? हाँ इसमें BNB Bitcoin चेन, इसको ओपन कर लीजिए। ये वाला सर? जी बैक कर लीजिए, बैक करिए। जी सर। हाँ अब इस पर Bitcoin चेन पर क्लिक कीजिए। हम लोगों को Bitcoin चेन पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर देखिए यहाँ पर रिसीव कॉइन पर क्लिक करना है। रिसीव कॉइन पर क्लिक कीजिए सर, और रिसीव कॉइन पर क्लिक करने के बाद ये वाला एड्रेस आपको ले जा करके वहां पेस्ट करना है। ये वाला सर? हेलो यस सर, आवाज आ रही है सर मुझे। शशांक सर रिसीव वाले पर क्लिक कीजिए। हाँ सर, थोड़ा स्क्रीन आपको लेट आ पा रहा होगा सर, मैंने कर दिया है। हेलो हेलो। अच्छा आपका क्या यहाँ नेटवर्क का इशू चल रहा है क्या? हाँ ठीक है। नहीं सर, मेरा नेटवर्क ये वाला आपको लेकर के जाना है। अच्छा कोई से भी, तो आपको ये कॉपी करके वहां पर डालना है, ये वाला एड्रेस। इस स्मार्ट चेन का एड्रेस मत डालिएगा, नहीं तो फंड नहीं आएगा, वो फंड और फंस के रह जाएगा। ये केवल फॉर्मेट जो है BP2 में ही यहाँ पर लेता है, ठीक है। Bitcoin चेन, BNB Bitcoin चेन ही आपको एड्रेस लेना है, और इस एड्रेस को ले जा करके वहां पर डालना है वजीरत के अंदर, जहाँ पर जैसे अभी आपने विड्रॉल दिखाया था INR का, एक वहां पर डिपॉजिट और विड्रॉल था। ऐसे ही जब आपका BNB बाई हो जाएगा, BNB बाई होने के बाद में वहां पर जैसे ही वॉलेट में जा करके, फंड्स में जा करके BNB पर क्लिक करेंगे तो वहां पर डिपॉजिट और विड्रॉ आएगा। विड्रॉ पर क्लिक करके वहां पर एड्रेस ही वाला डालेंगे, और एड्रेस डालने के बाद मैक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। सर एक बारी बैक करिए, शायद कोई और पॉइंट पड़ा हो तो उसके जरिए मैं बता सकता हूँ। एक बारी बैक करिए। वजीर एक्स सर? शशांक सर एक बार बैक करिए इसको। ओके सर, आपके सामने सर ट्रस्ट वॉलेट आ रहा है सर का जो है
नेटवर्क ठीक है सर मेरा, कुछ हो सकता है प्रॉब्लम आ रहा होगा सर। जी सर। जी जी। वहाँ पर चलिए, वजीरक्स में चलिए सर। ओके। सर प्रॉपर है स्क्रीन में? वही, हाँ बिल्कुल प्रॉपर है। फंड्स पर क्लिक कीजिए। यस सर। अब देखिए इसमें नीचे कॉइन दिया होगा, जब बीएनबी बाई हो जाएगा उसके बाद ऊपर बढ़ाइए थोड़ा सा। देखिए इसमें सारे कॉइन्स दिए हुए हैं डिपॉजिट करने के लिए, और वही तरीके से भी। अब जैसे ऊपर केएसएम दिया हुआ है सर, उस पर केएसएम पर क्लिक कीजिएगा एक बार। ओके। अच्छा, रैपिड लिस्टिंग में है ये, कोई बात नहीं। कोई और कॉइन पकड़ लीजिए और उसमें जो है डायरेक्ट वहां पर विड्रॉ पर क्लिक कीजिएगा। कौन सा करूँ सर यहाँ पे? कोई भी कॉइन ले लीजिए। ये ऊपर वाले ही ले रहे। हाँ यूएसटी ले लीजिए। ओके। और यहाँ पर देखिए विड्रॉ लिखा हुआ है, विड्रॉ पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर इंस्टेंट जो है एड्रेस डालने के लिए आ गया। वो जो एड्रेस आपने कॉपी किया होगा यहाँ पर डालेंगे, और यहाँ पर डालने के बाद विड्रॉल ऑल पर क्लिक करेंगे और एक रिमार्क जरूर डाल दीजिएगा कुछ भी, और यहाँ पर टिक करने के बाद में प्रोसीड कर देंगे। तो आपका यहाँ से बीएनबी वहां पर आपके ट्रस्ट वॉलेट पर पहुंच जाएगा। ये तो हो गया, हम लोगों ने बाई किया, और बाई करने के बाद कैसे हमको ट्रस्ट वॉलेट पे ले जाना है। अब वहां ट्रस्ट वॉलेट पे जो जब पहुंच जाएगा तब क्या काम करना है। अब वापस से शशांक सर ट्रस्ट वॉलेट पर चलिएगा। अब ट्रस्ट वॉलेट पे क्या काम करना है। अब ट्रस्ट वॉलेट में आपके पास ये बिटकॉइन चेन आएगा, ठीक है। एक बार बैक करिए, मेन वॉलेट पर रहिए, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, जब यहाँ पर आपका बीएनबी आ जाएगा, बीएनबी आने के बाद क्योंकि वो BP2 फॉर्मेट में होगा, तब आपको स्वैप करना पड़ेगा उसको बीएनबी स्मार्ट चेन, क्योंकि बीएसडी में डायरेक्ट नहीं होगा, तो आपको बीएनबी स्मार्ट चेन में उसको स्वैप करना पड़ेगा। तो स्वैप पर क्लिक करके ऊपर की तरफ रखिएगा बीएनबी बिटकॉइन चेन, और नीचे रखिएगा बीएनबी स्मार्ट चेन। एक बार स्वैप पर क्लिक करके कर लीजिए शशांक सर, तो जिससे कि लोगों को समझ में भी आ जाए। नहीं सर, क्या कर रहे हैं आप? चलिए यहीं से स्वैप बना दीजिए। स्वैप बीएनबी टू बीएनबी स्मार्ट चेन नीचे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर सर, नीचे वाले पर क्लिक कर। चलिए हो गया। यहीं से सर, यहाँ से स्वैप करना है। हाँ स्वैप पर क्लिक कीजिए। ओके सर। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है सेकंड नंबर पर, स्वैप टू बीएनबी टू स्मार्ट चेन, बीएनबी स्मार्ट चेन, उस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए ऊपर बीएनबी बिटकॉइन चेन होगा और नीचे स्मार्ट चेन होगी। यहाँ पर 100% कर दीजिएगा और प्रीव्यू सर्च करके कंफर्म करेंगे तो स्मार्ट चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्मार्ट चेन में कन्वर्ट होने के बाद चाहें तो उसको बीएसडी में फिर से कन्वर्ट कर लीजिए। थोड़ा प्रोसेस वजीरेक्स से लाने पर लेंदी रहता है, तो इसीलिए शुरुआत से मैं वजीरेक्स प्रिपेयर नहीं करता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब कुछ गवर्नमेंट को भी चाहिए, तो इसलिए मैं वजीरेक्स आप लोगों को सिखा रहा हूँ, जैसे कि जो भी चाहे वो वजीरेक्स से कर सकते। ये तो हो गया यहाँ तक लाने का और सारी चीजें कन्वर्ट करने का प्रोसेस। अब हमारे पास बीएसडी रहेगा, और बीएसडी से हम लोग कैसे बीएनबी बनाएंगे यहाँ पर, और कैसे हम लोग यहाँ से इसको लेकर के जाएंगे वजीरेक्स में, और कैसे सेल आउट करेंगे, राइट। तो उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को स्वैप करना पड़ेगा बीएसडी से बीएनबी स्मार्ट चेन में, और बीएनबी स्मार्ट चेन से आपको यहाँ पर स्वैप करना पड़ेगा बीएनबी स्मार्ट चेन से बीएनबी बिटकॉइन चेन के अंदर, राइट। यहाँ से स्वैप करने के बाद हमारा फिर से बीएनबी BP2 फॉर्मेट में हो गया। अब क्या काम करना है, अब काम करना है कि हमें वजीरेक्स में जाना है,
सर शशांक सर वजीरक्स में चलिए। ओके और वजीरक्स में जाने के बाद बैक करिए एक बार इसको। वजीरक्स में जाने के बाद अभी हम लोगों ने विड्रॉ पे क्लिक किया था, अब हम लोग करेंगे डिपॉजिट पर क्लिक। डिपॉजिट पर क्लिक कीजिएगा और जब डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक बारकोड आएगा, उसके नीचे एड्रेस आएगा। आपको ये एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेना है और वहां पर जाकर के बिटकॉइन चेन के अंदर कॉपी कर लीजिए सर एक बार ऐसे ही। हो गया सर। ठीक है, अब हमको जाना है यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट पर और ट्रस्ट वॉलेट पर जाकर के हम लोगों को बैक करिए और बीएनबी बिटकॉइन चेन पर क्लिक कीजिए। हाँ, अब यहाँ पर सेंड पर क्लिक करना है। बीएनबी, क्योंकि हम लोगों के पास बीएनबी बिटकॉइन चेन रहेगा तो उसमें सेंड पर क्लिक करना है और सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है और जब बीएनबी का करेंगे तो वहां पर एक मेमो भी मिलेगा, वो मेमो यहाँ पर डालना है और मेमो में डालने के बाद अमाउंट मैक्स पर क्लिक करना है और मैक्स पर क्लिक करने के बाद ऊपर कंटिन्यू पर जब क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पर क्लिक जैसे ही करेंगे उसके बाद आपका फंड जो है वजीरक्स के अंदर पहुंच जाएगा। राइट सर, वजीरक्स पर चलिए। वजीरक्स पर पहुंचने के बाद में आपको क्या काम करना है? वजीरक्स पर पहुंचने के बाद में जब आपका फंड यहाँ पर शो करने लगेगा वॉलेट के अंदर, जैसे अभी ये सर यूएफटी का खोले हुए हैं वैसे ही यहाँ पर बीएनबी का भी कॉइन आपको दिखाई देगा जब आपका यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। एक सेकंड बैक करिए सर। यस सर। अब फिर हमको क्या काम करना है? जब यहाँ पर फंड दिखाई देने लगे तो हमको करना है एक्सचेंज का इस्तेमाल। एक्सचेंज पर क्लिक करेंगे सर, एक्सचेंज पर क्लिक कीजिए। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर पहले बाई किया था, अब हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। सेल करने के लिए फिर से हम लोग बीएनबी सर्च करेंगे और बीएनबी सर्च करने के बाद बीएनबी आईएनआर उस पर क्लिक करेंगे। बीएनबी आईएनआर पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर पहले हम लोगों ने बाई किया था, या अब यहाँ पर करेंगे सेल। सेल पर क्लिक कीजिए और जैसे ही सेल पर क्लिक करेंगे 100% का अमाउंट डालेंगे और उसको सेल पुश कर देंगे। जैसे ही सेल पुश करेंगे आपका तुरंत सेल आउट फंड हो जाएगा और वो आपके आईएनआर में दिखाई देगा। अब सर इसको बैक करके फंड्स में चलिए। जब आईएनआर आ जाएगा तब क्या काम करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सर बैक करिए और फंड्स में चलिए। यहाँ फंड्स में आने के बाद जब आईएनआर आपका आ जाए तो ऊपर के साइड में देखिएगा आईएनआर दिखाई देगा, तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको अभी ये आईएनआर सर, ये जो आईएनआर डिपॉजिट लिखा हुआ, हाँ, यहाँ पर विड्रॉ पर आपको क्लिक करना है। सर आपका आ गया, आईएनआर आ गया है। रिफ्रेश करिए एक बार। ओके ओके। देखिए जो नहीं आप बैक करिए, बैक करिए, आपका आईएनआर आ गया है। रिफ्रेश करिए एक बार। आ गया, ये देखिए, हाँ 1000 आपका आ चुका है। ठीक है, अब जैसे अब आपने सेल कर दिया, सेल करने के बाद आपका जो है जैसे ही सेल करने के लिए चलेंगे तो नीचे जो आईएनआर लिखा हुआ उस पर क्लिक करेंगे। नीचे आईएनआर पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर पहले डिपॉजिट किया था, अब करेंगे विड्रॉ। विड्रॉ पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज लगेगा विड्रॉ करने में। देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऊपर लिखा है हुआ है इंस्टेंट विड्रॉ आईएमपीएस के थ्रू होगा। मिनिमम यहाँ 500 और मैक्सिमम 1 लाख पर ट्रांजेक्शन और टोटल 5 लाख एक दिन में आप विड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर 25 रुपए पर ट्रांजेक्शन लगेगा। और एनईएफटी के थ्रू आप करेंगे
तब भी आप यहाँ पर 500 रुपए मिनिमम कर सकते हैं और मैक्सिमम 1 लाख, और टोटल पर डे का ट्रांजेक्शन यहाँ 5 लाख का लिमिट है। और इसकी प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 2 घंटे की है, लेकिन यहाँ पर फीस जो केवल आपको 15 रुपए का लगेगा, राइट। जैसे आपने 1000 का ट्रांजेक्शन किया तो लगभग 985 रुपए यहाँ पर मिलेंगे, और ऊपर वाले में 975 रुपए, राइट। जैसे ही आप यहाँ पर इंस्टेंट विड्रॉ या NEFT विड्रॉ पर क्लिक करेंगे, तुरंत अमाउंट डालिएगा और प्रोसेसिंग डाल दीजिएगा। विद इन 10 सेकंड में, अगर आपने इंस्टेंट विड्रॉ किया है तो 10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में फंड भी, INR भी पहुंच जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच शशांक सर। अब आप चाहें तो इसका फंड बाई कर सकते हैं, या विड्रॉ करना चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं आपका फंड, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच शशांक सर। और एक बारी हैंड रेज देखना चाहूंगा, कितने लोगों को समझ में आया कि हम लोग वजीरक से कैसे बाई करेंगे, कैसे सेल करेंगे, कैसे अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या बात, देखिए लोगों के भागने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, कितनी स्पीड में भाग लिए। चलिए, केवल 167 लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं सीख चुका हूं कि वजीरक से कैसे फंड बाई किया जाएगा, कैसे सेल किया जाएगा, कैसे हम लोग उस फंड को अपने ट्रस्ट वॉलेट पे ले जा करके ID क्रिएट करने के बाद वहां पर अर्निंग करने के बाद कैसे फंड को लाएंगे। केवल मात्र से मात्र 200 लोग, क्या बात। चलिए, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मेरे दोस्त, मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया। अब आप लोगों को कितना समझ में आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, जितने लोगों ने भी अपना 100% सीखने का प्रयास किया होगा तो उन लोगों को समझ में भी आया होगा, क्योंकि फंड सर का लेट में आया था। और अगर आगे कभी मौका मिला तो सर को ही ले लेंगे, सर के पास फंड भी पड़ा हुआ है, वहां पर लाइव आपको बाई करके और ट्रांसफर करा करके सारी चीजें आपको लाइव भी दिखाते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत आभार। बाकी मिलते हैं इवनिंग में 7:55 पर। तब तक के लिए जुट जाइए, लग जाइए, ताबड़तोड़ बैटिंग करिए।